8वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से वादी भर में ताज़िया और मातमी जुलूस बरामद हुए हैं, जिनमें शहर श्रीनगर के गौरव बाजार से सबसे बड़ा जुलूस अज़ाब बरामद हुआ, जो कि बाद में डलगेट में पुरअमन इख्तिताम पजीर हुआ। ऐसे में गुज़िश्ता चंद बरसों की तरह इस साल भी LG की जानिब से 8वीं मुहर्रम के इस मातमी जुलूस को निकालने की इजाज़त दी गई। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। ये जालिम के खिलाफ एक एहतजाज है जो हम आज यहाँ पे करने आए। ये 8वां मुहर्रम इस जालिम के खिलाफ एहतजाज है जो उस टाइम हुआ था 1400 साल पहले करबला के मैदान में 3 दिन प्यासा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया। तो ये 8वां मुहर्रम है, ये मैसेज है उन लोगों के लिए कि जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। अगर हम इस मजलिस में, इन जुलूस में मजलूम का साथ नहीं देंगे तो ये मजलिस किसी काम का नहीं है। इस मौके पर शिरका ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने मैदानी करबला में इस्लाम की बिखा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके एक ऐसी मिसाल कायम की जिसने रहती दुनिया तक हक़ व बातिल का मयार तय कर दिया है। और करबला हमें यही पैगाम देता है कि मजलूम का साथ दिया जाए, और अगर हम आज के दिन भी ये सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर ये मजालिस बेमानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में अपनी शहादत का नजराना पेश किया और पूरे उम्मत मुस्लिमा को, पूरे आलम इस्लामत को ये पैगाम दिया कि जहाँ जहाँ से भी जुल्म जहाँ से भी हो तो वहाँ से मिटा दो। अगर हम देखेंगे पूरे आलम इस्लाम में, फलस्तीन में या किसी और जगह दुनिया के हर कोने में जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज हमें खड़ा उठना है। इमाम हुसैन हमें यही पैगाम देता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं अपने बाद आपको 2 चीजें देता हूँ, कुरान और इतरती व अहले बैती। मैं आपको इतरत और अहले बैत यानी इनको मद्देनजर रख के हमें अपनी जिंदगी गुजारने है और जिंदगी गुजार कर हमें यही पैगाम देना है कि हुसैन हमेशा से जिंदा है और जिंदाबाद है और जिंदाबाद भी रहे। एक अज़ादार ने कहा कि करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि एक मिशन है जो कि न सिर्फ शिया बरादरी बल्कि सुन्नी बरादरी को आगे ले जाना होगा। जिसको भी हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे राह पर चलना आएगा उसकी निजात दुनिया और आखिरत में भी तय है। करबला सिर्फ एक वाक़या नहीं है बल्कि एक मिशन है जिससे न सिर्फ शिया बरादरी को बल्कि सुन्नी बरादरी को भी आगे ले जाना होगा। जिसको भी हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे राह पर चलना आएगा उसकी निजात दुनिया में भी तय है और आखिरत में भी। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा एजाज अहमद ने 8वीं मुहर्रम के पुरअमन इनेकाद के लिए LG जिला और पुलिस इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि उम्मीद है कि यौम आशूरा 10वीं मुहर्रमुल हराम का भी जुलूस इसी तरह अहसन तरीके से अंजाम पाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त न सिर्फ शिया बरादरी के लोग अज़ादारों को पानी और मशरूबात तकसीम करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि सुन्नी बरादरी भी अपना भरपूर ताउन पेश कर रही है जो कि सुन्नी और शिया और आपसी भाईचारे की सदियों पुरानी रिवायत की अक्कासी करता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, LG साहब का और पुलिस और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी हुई थी इसको सफल करने के लिए उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सबको पता है मुहर्रम के जो अयाम होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं शिया कम्युनिटी के लिए। इसमें हमारे इमाम हुसैन शहीद हुए हैं और आज आप देखते हो हर एक जगह पे पानी, जूस, रिफ्रेशमेंट हर एक के लिए रखा हुआ है और जिस तरीके से पीसफुली यहाँ से गुजर रहा है मुझे उम्मीद है ये इंशाल्लाह जाई मुकाम तक पहुंच जाएगा। और करबला की यही मैसेज है, जस्टिस और डिसिप्लिन, पीस। आप देखिए मेरे साथ सुन्नी कम्युनिटी से, हर एक कम्युनिटी से यहाँ पे पानी बांट रहे हैं और दिल से हजरत इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं और मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ी चेंज है और आने वाले समय में शिया सुन्नी जब एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो इनके साथ टकरा। इस्लामी तारीख में करबला एक ऐसा दिलसोज सानेहा है कि रहती दुनिया तक इसका दर्द हर एक मुसलमान के दिल में उठता रहेगा। करबला हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज की अलामत है। वाक़या करबला को 14 सदी गुजर गई लेकिन आज भी ये जुर्रत और शुजाअत और इस्लाम की सरबुलंदी का बेमिसाल वाक़या जिंदा और जावेद है। ATV भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की रिपोर्ट।